अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग जो है ना जो है सुबह के अज़कार जो सुबह में हमने नमाज के बाद पढ़नी है, नमाज के बाद जो जिक्र करते हैं वो हम जो है ना अज़कार जो है ना दुआओं के साथ शुरू करते हैं वही हम पढ़ेंगे, ताकि जो है ना और उसको मीनिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि जो अभी रमज़ान मुबारक आने वाले हैं और जो रमज़ान आए ना तो बहुत अच्छे से हम फील करके अल्लाह सुब्हान तआला से जो दुआएं मांगे और पढ़े जो है एहसासात के साथ, तो क्या है वो दुआएं जो है असरअंदाज होती है और बहुत दिल से जब इंसान समझ कर पढ़ता है ना तो बहुत खुशी भी होती है कि हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला से। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये दुआ कौन सी है, चलिए पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदद कलिमातिही। ये दुआ जो है ना सुबह के वक्त में जो है सुबह के अज़कार में 3 मरतबा पढ़नी है, और इसको जो है ना इसकी मीनिंग ये है कि इसकी मीनिंग से के साथ पढ़ेंगे तो बहुत ही मतलब हमें ना वो एहसासात का समझ में आएगा कि हम कौन सी दुआ अल्लाह सुब्हान तआला से मांग रहे हैं। तो चलिए इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं। पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ़ है, उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी ज़ात की रज़ा के बराबर, उसके अर्श के वज़न और उसके कलिमात की सियाही के बराबर। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, इसका हो गया अल्लाह पाक है, अल्लाह है जो है ना पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ़ है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही, और उसकी मखलूक की तादाद के बराबर। सोचिए कि तादाद कितनी बड़ी है, अल्लाह सुभान अल्लाह क्या क्या नहीं मखलूक में बनाया है, अपनी मखलूक को क्या क्या नहीं बनाया। सिर्फ इंसानी मखलूक नहीं है, हर एक चीज़, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, आसमान ज़मीन, हर एक चीज़ को आप ले ले कि सोचिए कि हम क्या दुआ मांग रहे हैं। ये क्या एकदम एक जैसे हीरे से भी ज़्यादा कीमती दुआ लग रही है ना। जैसे हम समझ कर जब पढ़ेंगे इसको तो हमें समझ में आएगा कि ये कितनी कीमती दुआ है, ठीक है ना। तो उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी ज़ात की अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात कितनी बड़ी, सबसे बड़ी जो ज़ात है अल्लाह सुब्हान तआला, उसकी रज़ा के बराबर और उसके अर्श के वज़न के बराबर। सोचो कि अल्लाह सुब्हान तआला के जो अर्श है वो अर्श का हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसका वज़न कैसा होगा। अल्लाह सुब्हान तआला के अर्श का वज़न बताया जा रहा है, उसके अर्श के वज़न और उसके कलिमात की सियाही के बराबर, जो जब से दुनिया जैसे बनने से जो है ना पहली जो अल्लाह सुब्हान तआला उनकी सियाही से जो लिख चुके क़यामत तक और उसके बाद जो भी कुछ होने वाला है, सोचिए कि उस सियाही के बराबर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतनी कीमती जो है ना दुआ हम पढ़ते हैं और ऐसी सिर्फ मुंह से बोलते हैं और दिल और जहन हमारा जो है ना उसमें मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है ना वो हमारे अंदर वो एहसासात ही नहीं होते। तो इस एहसासात के साथ हम जब पढ़ेंगे तो क्या नहीं मतलब पूरी हर एक चीज़ जो है ना हमारे सामने नजर आएंगी, विजुलाइज होंगी कि हाँ हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला से, कि पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ है, उसकी मखलूक के तादाद के बराबर, उसकी ज़ात की रज़ा के बराबर, उसके अर्श के वज़न के और उसके कलिमात की सियाही के बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने सुभान ताला ने कैसी कैसी नेमतें हम सब के लिए तैयार कर रखी हैं और कितनी कीमती कीमती दुआएं हम पढ़ते हैं। लेकिन और इसके मरवी है कि हज़रत जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से जो है रवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सुबह सवेरे उनके पास से निकले, वो अपनी नमाज की जगह पर थी, तो चाश्त के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे तो देखा कि वो वहीं बैठी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया, उनसे फरमाया कि तुम उस हाल में रही जब से मैंने तुमको छोड़ा है। तो हज़रत जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, जी हाँ, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम्हारे बाद 4 कलमे 3 बार कहे हैं, अगर वो उन कलिमात के साथ तोले जाएं जो आज तुमने अब तक कहे हैं तो वही भारी होंगे। ये 4 कलिमात जैसे ना सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदद कलिमातिही, ये जो 4 कलिमात हैं इसमें सुभान अल्लाह कितनी कीमती इसमें है कि इसकी ज़ात और सिफ़ात के बारे में क्या तारीफ़ है उसमें। अल्लाह सुभान अल्लाह ने क्या क्या मांग लिया हमने, हम इस पर गौर फिक्र करेंगे तो क्या ही मांग लिया हमने, कितनी बड़ी दौलत मांग लिया अल्लाह सुभान तआला से। तो इसीलिए इस रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला जो है ना कोशिश यही रहेगी कि जो भी दुआएं हम अज़कार पढ़ें या दुआएं पढ़ें तो उसको ना अपने एहसासात मिला करके पढ़ें, ताकि वो जो है ना जो अल्लाह सुभान तआला से जो कनेक्शन बनेगा ना, तो फिर वो जो कनेक्ट होंगे जब अल्लाह सुब्हान तआला से, तो हम किस तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला से मांग रहे हैं उसका हमें जो है ना उसके अंदर हमारे अंदर वो एहसास होंगे। तो और उसके तो कौन से कलिमात है वापस से मैं इसे दोहरा देती हूँ। वो कलिमात क्या है कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदद कलिमातिही।
تو یہ جو ہے نا جس کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں، اور پھر اسی نا روزانہ صبح کے نماز کے بعد، صبح کی فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا یہ اذکار ہمیں پڑھنے ہیں 3 مرتبہ صبح میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ جو ہے نا عصر کی نماز کے بعد بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اسے. تو یہ کیا ہم مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ سے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جس کا میننگ ہے پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، اسی کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا دعا مکمل ہو چکی ہے، اذکار کی یہ جو دعا ہے مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان و توجہ سے سنے گا اور جو ہے نا اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. اور ہم سب جو ہے نا اس رمضان میں ایک دم دعا جو ہے نا دل سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو ہم نہیں جانتے، لیکن جو ہمیں آج کا دن ملا ہے اسے جو ہے نا مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اسے جو ہے نا اس کو قبولیت کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس کا فائدہ جو ہے نا اس رمضان میں بہت سبھی لوگ اٹھا سکے. زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا ایک فیملی کی جیسا مل کر، تاکہ جو ہے نا ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.